जी मीडिया खबर दिखाता है तो असर तो होता है। बिल्डर के करप्शन के आरोप पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम के सेक्टर 62 की यही वो बेशकीमती जमीन है जिसके लिए एक्सपेरियन डेवलपर्स पर इल्जाम है कि उसने सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी और 630 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन को अपने नाम करने के लिए साजिशों का जाल बुना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली। एक्सपेरियन डेवलपर्स और एक्सपेरियन कैपिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक्सपेरियन बिल्डर की धांधली का खुलासा जी मीडिया बहुत पहले ही कर चुका है, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से जांच चल रही थी। चलिए समझाते हैं कि आखिर कैसे जमीन को हथियाने के लिए गहरा चक्रव्यूह रचने का इल्जाम है। डिग्निटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक रियल एस्टेट ग्रुप ने गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए बैंकों से बड़ा कर्ज लिया था। डिग्निटी बिल्डकॉन ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ब्लैकस्टोन जैसी कुल 6 इंस्टीट्यूशन से 992 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था। ईडी का इल्जाम है कि एक्सपेरियन डेवलपर्स ने खेल करते हुए डिग्निटी बिल्डकॉन की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव करीब 332 करोड़ रुपए में अपने नाम करने की कोशिश की। ईडी की जांच में सामने आया था कि एक्सपेरियन ग्रुप सीधे तौर पर कंपनी नहीं खरीद पा रहा था, इसीलिए उन्होंने पहले सिस्टम को उलझाया। इल्जाम है कि जानबूझकर कोर्ट में अर्जी डाली गई ताकि वक्त बर्बाद हो और पीछे से वोट खरीदे जा सके। ईडी के मुताबिक एक्सपेरियन ग्रुप ने धांधली के लिए अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपेरियन कैपिटल के जरिए खेल किया। जांच के मुताबिक एक्सपेरियन कैपिटल ने 160 रुपए देकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्ज खरीदा और 50% वोटिंग राइट्स हासिल कर लिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कर्ज 494 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन उसने सिर्फ 160 करोड़ में यानी 70% के नुकसान पर कर्ज बेच दिया। इसी तरह से ब्लैकस्टोन ग्रुप से जुड़ा करीब 58 करोड़ के कर्ज को करीब आधी कीमत यानी कि 25 करोड़ में एक्सपेरियन ग्रुप को बेच दिया गया। इन 25 करोड़ रुपए से ब्लैकस्टोन कंपनी का 10% और वोटिंग राइट्स भी हासिल कर लिया। आसान लफ्जों में कहे तो इल्जाम है कि एक्सपेरियन ने ये कर्ज इसीलिए खरीदा ताकि वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि COC पर कब्जा कर सके, क्योंकि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही तय करती है कि दिवालिया कंपनी किसे बेची जाएगी। दरअसल प्लान ये था कि मैं ही खरीदार हूँ और मैं ही फैसला करूंगा कि किसे बेचना है। दिवालिया कानून के तहत ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। इस मामले में ईडी का एक खुलासा और भी चौंकाने वाला था। एल्केमिस्ट आर्क, जिसके पास वोटिंग का 35% हक था, उस कंपनी के नुमाइंदे ने ईडी के सामने बयान दिया था कि उन पर दबाव डाला गया ताकि वो एक्सपेरियन कैपिटल के फेवर में वोट डालें। एल्केमिस्ट आर्क के प्रमोटर हैं आलोक धीर। आलोक धीर पेशे से कॉर्पोरेट वकील हैं और इसी का फायदा उठाकर वो फंसे हुए लोन को अपनी ही कंपनी के जरिए खरीदने लगे। ऐसे ही एक हेराफेरी के केस में आलोक धीर और उनकी कंपनी पहले भी फंस चुकी है और अब एक्सपेरियन ग्रुप केस में भी आलोक धीर और उनकी कंपनी एल्केमिस्ट आर्क का किरदार मुश्तबा है। ऐसी ही धांधली के जरिए एक्सपेरियन कैपिटल ने 95% वोटिंग पावर हासिल की और अपनी ही दूसरी कंपनी एक्सपेरियन डेवलपर्स के रेजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया और जांच में सामने आया कि ऐसा करने के लिए उसने साम और दाम का सहारा लिया। इस घोटाले में एक और खेल खेला गया। गुरुग्राम के सेक्टर 63 की जिस 9.32 एकड़ जमीन के लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई, वो जमीन ईडी पहले ही जब्त कर चुकी थी। वो जमीन रेलीगेयर फिनवेस्ट घोटाले के पैसों की थी। ईडी का कहना है कि एक्सपेरियन ग्रुप ने ट्रिब्यूनल से ये बात छिपाई। एक्सपेरियन ग्रुप पर दिवालिया प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर सस्ती कीमत पर जमीन हासिल करने की कोशिश का इल्जाम है, जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास है। परत दर परत खुलेगी और इस धांधली में शामिल कंपनियों और शख्सियात के खिलाफ चार्जशीट तय करेगी, जिसके बाद कोर्ट इसमें शामिल मुजरिमीन को सजा सुनाएगी। परिवेश वत्स्यायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।